तो यार 10वीं क्लास की बात है, जब मैं क्लास 10th में था। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एक बार ऐसे ना क्लास में बैठा हुआ था डेस्क पे, और मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा था। मेरे जो दोस्त लोग थे वहाँ पे मेरे कुछ ऐसे फीमेल फ्रेंड्स थी और कुछ मेल फ्रेंड्स थे। तो मैं उनके साथ ना काफ़ी अजीब सी लैंग्वेज में बात कर रहा था, लाइक काय रे तू तड़ाके से बात कर रहा था। मतलब मेरी जो लैंग्वेज थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब बोलने का ना मुझे ढंग नहीं था उस टाइम पे। मुझे पता नहीं होता था कि सामने वाले व्यक्ति से किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से प्रोनाउंस करना चाहिए। ये प्रॉब्लम मेरे साथ होती थी। तो वहाँ पे ना एक लड़का था, वो काइंड ऑफ मुझसे हेल्थ हाइट में भी अच्छा था, लुक्स में भी अच्छा था। वो बात करने का भी उसका ढंग वगैरह सही था, लिहाजे से बात करता था वो। उसने क्या किया, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। उसने कहा कि इस लड़के को देखो, ये एक टीचर का भतीजा है, ठीक है, ये टीचर के रिलेशन में है, बट इसके बाद इस लड़के को बात करना नहीं आता है। ये पढ़ने लिखने में सही है, बट फिर भी इसको बात करने में नहीं आता है। उसने काफ़ी अभद्रता दिखाते हुए मेरी बेइज्जती की। और इसी बात से क्लास के जो लोग थे, मतलब मेरे जो दोस्त वगैरह थे, तो मेरे कई सारे मेल फ्रेंड्स थे और फीमेल फ्रेंड्स थे, वो हंसने लगे मेरे ऊपर, मेरा थोड़ा बहुत मजाक उड़ा दिया। उस दिन ना मेरे अंदर बहुत बुरा लगा, मुझे अपने आप में बहुत हीन भावना आई कि यार मैं इस तरह से कैसे बात करता हूँ, मुझे बात करना नहीं आता, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मुझे ना अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम लगी, मैं अपने आप को ही वैल्यूबल नहीं समझ रहा था। तो इस बात से लेके बात हो गई कि मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड टाइप का, एकदम अंदर से हीन भावना में रहने लगा कि यार। और इस कारण से ये होता था कि मैं लोगों से बात भी नहीं करता था, क्योंकि मुझे भी पता है कि मुझे अच्छे से बात करना नहीं आती है। मेरे जो प्रोनाउंसिएशंस हैं वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होते थे, मेरी लैंग्वेज बहुत गंदी होती थी। इस कंडीशन में जब मैं ऐसा रहने लगा, तो मेरे एक बड़े भैया हैं, लाइक मेरे कज़न हैं, वो बुआ के लड़के हैं। उन्होंने मतलब ये चीज़ देखी, मेरे अंदर नोटिस की। और मैं अपने भैया के बारे में बता दूं, वो ना थोड़े से ईगोइस्टिक टाइप के इंसान है, मतलब काफ़ी घमंडी इंसान है वो। थोड़ा सा एटीट्यूड है उनमें अपने आप को लेके। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा कुछ अमीर हैं, बड़े हैं, या फिर ज़्यादा पैसों को घमंड है या चीज़ों को घमंड है, ये नहीं है। उनको घमंड ना काफ़ी डिफरेंट होता था। तो उन्होंने मुझे क्या सलाह दी कि दिव्यांशु, तू क्या करता है, तू अपनी चीज़ों पे अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करता है अपनी चीज़ों के लिए। तो मैं समझा नहीं कि मैंने कैसे अपनी चीज़ों के लिए रिस्पेक्ट करूँ अपनी। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि देख, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिस पर तूने वर्क किया होगा अपनी लाइफ में। जैसे कि अपने क्या बोलते हैं, पढ़ाई करने के तरीके पे, अपनी एक्सरसाइज वगैरह करने के तरीके तरीके पे तूने अपने आप के लिए मेडिटेशन किया है, तूने अपने ब्रेन को इम्प्रूव किया है। तू पढ़ने लिखने में एक बहुत ज़्यादा टॉपर स्टूडेंट है, तू अच्छे से पढ़ता है, तू सबकी रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट मतलब मैं टीचर्स की काफ़ी रिस्पेक्ट करता था। उन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे बताई। और उसके बाद ना उन्होंने मेरे सामने कंपैरिजन रखा कि देख, ये स्टूडेंट हैं, ये तेरे से कम लेवल के हैं, ये हैं कुछ ज़्यादा लेवल के हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, कुछ तेरे से अच्छे होंगे, कुछ ख़राब होंगे। तो उनने ख़राब लोगों के साथ मेरा कंपैरिजन किया। इससे मुझे उस टाइम पे अच्छा फील हुआ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि तू अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करता है, और ना तू ये समझता है कि तू कितना ज़्यादा वैल्यूएबल इंसान है, तूने कितनी सारी चीज़ें बिल्ड की हैं अपने लिए। इसलिए तू हीन रहता है बहुत ज़्यादा, तेरे अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके हीन भावनाएं हैं। वो जो मेरे भैया हैं वो ऐसे इंसान हैं, उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन पर वर्क किया है, उन्होंने अपनी फ़िटनेस पर वर्क किया है, उन्होंने अपना जो सेंस होता है, ड्रेसिंग सेंस है, इस पर वर्क किया है, उनका ह्यूमर काफ़ी अच्छा है। वो ऐसी चीज़ों पर मेहनत करते हैं, वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं। तो उन्होंने को ना इन चीज़ों पर काफ़ी घमंड होता है, उनको अपने आप में प्राइड है कि मैंने ये चीज़ें बिल्ड की हैं। सेम चीज़ उन्होंने मुझे सिखाया कि अपने आप पे घमंड करना चाहिए इन चीज़ों को लेकर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपनी क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, इसको समझना चाहिए कि आप सामने वाले को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। या तो आप उससे बात कर रहे हो उस टाइम पे, या आप कुछ उससे फिज़िकली आप कोई इसकी हेल्प कर रहे हो, या कोई मेहनत कर रहा है तो आप उसमें काम करवा रहे हो, उसका हाथ बता रहे हो। इन चीज़ों की वैल्यू आपको करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी मेहनत से कर रहे हो। ये बिल्ड करती हैं सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ वैल्यू को बढ़ाती हैं ये, कि तुम्हें पता है कि तुम क्या हो। जब तुम्हें पता होता है ना कि तुम क्या हो, तुम कितनी वैल्यू ओन करते हो, तुम सामने वाले को क्या प्रोवाइड करते हो, ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। यही है बेसिक सेल्फ रिस्पेक्ट का कोर, कि अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है तो अपने आप को देखो, अपनी वैल्यू को समझो
कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल इंसान हो। दैट्स इट।